मैं राम प्रताप कुमार स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद प्रताप में। आज मैं क्लास 10th के लिए ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र क्लास लेकर आया हूं, जो क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का है। पहली चैप्टर वास्तविक संख्या के VVI ऑब्जेक्टिव होंगे, जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है संख्या 2.1113113113 कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 113 रिपीट कर रहा है। तो ऐसी संख्या जो नहीं कटे रिपीट करे तो उसको अपरिमेय संख्या लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट अगला संख्या क्वेश्चन नंबर 2, सवाभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। सवाभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इसका परिभाषा ही होता है वैसी संख्या जिसका मसा यानी HCF जिसका 1 हो उसे हम सवाभाज्य संख्या, वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 1। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, तो m कोई संख्या है, धनात्मक विषम संख्या हम लोग जानते हैं। और नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। तो विषम संख्या ज्ञात करने के इसमें 1 जोड़ देंगे, m+1 के रूप में कौन है, B नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या। तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यही डायरेक्ट अपरिमेय हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 25 × 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 48 को 16 × 4। इसका वर्गमूल 5 होता है, इसका 4 होता है, तो इसको 5 निकाल लेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, और रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 16 3 48 होगा। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा बाहर, इसका √3 से √3 कर जाएगा, 4/15/4 के हो गया। तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोला यदि दो संख्या का गुणनफल 2166 हो और उसका मसा दिया हो तो लसागु ज्ञात करना है। मसा दिया है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम गुने HCF। ठीक है, ये पहली दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है 2166, एलसीएम नहीं दिया है, इसको x मान लेते हैं, और HCF दिया है 19। यहाँ से ये आएगा बराबर की सेट तक आ जाएगा, भाग में चला जाएगा 2166/19। ठीक है, 19 से काटेंगे तो 19 एक बार में जाएगा, उसके बाद आएगा 266 हो जाएगा कितना, तो उसके बाद 14 बार में कट जाएगा, कितना बार कट जाएगा, 14 बार में, यानी ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी अभाज्य संख्या है। सीधे पूछ लिया अभाज्य संख्या। हम लोग जानते हैं वैसी संख्या जो सिर्फ स्वयं और 1 से विभाज्य हो। ठीक है, वही संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 38 है, ये 1 से भी होता है, 19 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। 13 जो संख्या है 1 से होगा, 13 से होगा, यानी आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, 14 नहीं होगा क्योंकि 14 2 से भी होता है, 1 से भी होता है और 7 से भी होता है। 99 भी नहीं होगा, 3 से भी हो जाएगा, 99 से भी हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, इसलिए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर B ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि AB एक अभाज्य संख्या हो तो इसका एलसीएम निकालें। ठीक है, तो दो संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग संख्या है, जब इसका अलग अलग संख्या है तो इसका एलसीएम निकालने के लिए इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी इसका आंसर होगा A × B, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 60 और 45 का मौसा ज्ञात करने के लिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। 60 लिख देते हैं, 45 लिख देते हैं, 15 चौके 60 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जो कॉमन रहता है वो एचसीएफ होता है। कितना हो गया 15 यानी 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि π/3 कौन सी संख्या है। हम लोग को मालूम है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में हम जोड़े या घटाए या गुना करें या भाग दें, क्या संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय ही प्राप्त होती है। इसलिए संख्या का एंड का आंसर भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। बोला है कि 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0। तो हम लोग को मालूम है किसी भी संख्या का पावर 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान 1 यानी आंसर होगा डी, एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बोले 44 का अभाज्य, ये गलत है, अभाज्य गुणनखंड के में घात 2 का घात कितना हो, क्या बोला 2 का घात। इसको पहले तोड़ लेते हैं। 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 12, और फिर 12 को देखिए ये क्या है, 2 दूना 4 दूना 4 3 12 हो जाएगा। ये भी हो जाता है 2 दूना 4 4 3 12। तो कितना बड़ा है 4 बार, 2 के पावर 4, 3 कितना बड़ा है 2, 2 के पावर में कितना है 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोला 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा तो 1 होता है। हम लोग एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। मान लेते हैं 6 7 जो संख्या है इसका मौसा निकालिए, भाग विधि से ही निकालिए। एक बार में जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, कितना आया 1 आया। ठीक है, इसलिए 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दशमलव प्रसार शांत है, मतलब किसका दशमलव प्रसार शांत है। हम लोग को मालूम है जो संख्या p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो वो हमेशा शांत रहती है। यानी 625 जो है तो 5 का मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये शांत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन से किसका दशमलव शांत, अशांत है, यहाँ चाहिए अशांत। ठीक है, तो ये भी शांत है, ये भी 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी 5 2 है, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। ये क्वेश्चन होना चाहिए अशांत। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ देखिए पी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, कि पी का मान दिया है 25, क्यू 12, आर 13। बोला है क्या करना, ए इक्वल टू होता है पी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो पी का मान रख देंगे 25 गुने 12 प्लस 13। हम लोग 25 से गुना करेंगे, 25 गुना 50 के 0 हाथ में 5 आ जाएगा, 25 से कम 25 और 5 30 हो जाएगा, और प्लस में 13, यानी आंसर 313, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और क्यू का नहीं दिया। निकालते हैं, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ही पर रखेंगे। ए का मान दिया है 49, बी का नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे, सॉरी बी का नहीं दिया है, बी का दिया है 11, क्यू का नहीं दिया है, आर दिया है। तो ये इधर है, इसको आके इधर घटा लेते हैं, बराबर किधर जाएगा तो हो जाएगा 11 गुने क्यू इक्वल टू 44, बस कट गया 44, यानी क्यू का मान 4, क्या हो जाएगा इसका 4। ठीक है, ये था हम लोग का चैप्टर नंबर 1 का महत्वपूर्ण सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम पे सीधा कार्य करेंगे। इसी प्रकार हम लोग अगले चैप्टर का डेली एक एक चैप्टर देखेंगे जो आपके VVI क्वेश्चन होगा, जिसे बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे।
धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।